अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, आइन तफसीर का सिलसिला सूरतुर रोम तक पहुँचा है, और रोम आप जानते हैं एक मुल्क का नाम है। कुरान करीम की सूरतें अलग अलग हैं, जानवरों के नाम भी हैं, कीड़े मकोड़ों के नाम भी हैं, अम्बिया के नाम भी हैं, मुल्कों के नाम भी। रोम आप जानते हैं एक पुराना शहर है, ईसाइयों के लिए बड़ा मुतबर्रक शहर है। बल्कि यूँ कहा जाए कि इस्लाम से पहले दुनिया में दो बड़ी ताकतें थे, सुपर पावर, एक रोम और दूसरा पर्शियन, रोमन अम्पायर और पर्शियन अम्पायर। ये दोनों आपस में लड़ते थे, कभी वो गालिब होते, कभी ये गालिब, कभी उनकी हुकूमत, कभी इनकी हुकूमत, यही जो है चलता रहता था। आखिर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में दीन को बुलंद किए तो उस वक्त भी इन दोनों की लड़ाई चल रही थी, और नतीजा ये हुआ कि रोम मगलूब हो गया और पर्शियन अम्पायर वो जो है गालिब हो गए। रूमी जो थे अल्लाह को मानने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उस वक्त उनके अंदर वो ख्यालात नहीं आए थे ट्रिनिटी वगैरह। पर्शियन अम्पायर जो थी वो आग की पूजा करने वाली। अब मक्के में क्या हालात थे, मुसलमान जो दावत दे रहे थे अल्लाह की, बुत की पूजा करने वाले काफिर थे। तो इन लोगों ने इस जंग के बाद मुसलमानों से कहना शुरू कर दिया कि देखो पर्शियन गालिब हो गए अल्लाह के मानने वालों के ऊपर, तुम्हारा भी वही हाल होगा कि हम ही गालिब आएंगे और तुम नाकाम होगे। ये बात उनको इतना यकीन हो गया कि एक मक्के का काफिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और कहा कि हम आपसे शर्त लगाते हैं कि हम लोग ही गालिब आएंगे, आपका कुरान जो कहता है वो गलत है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु शर्त लगा लिए, क्या? 5 साल और 50 ऊँट। लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेना बेहतर है। फ़ौरन गए और कहा अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा फलां काफिर ने मुझसे शर्त लगाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन आयतों की तिलावत करो। ये आयत उसी वक्त नाजिल हुई। तो इसमें अल्लाह ताला कहता है फी बिज़अ सिनीन, यानी चंद सालों में फिर दोबारा रोम गालिब आ जाएगा। तो बिज़उन का लफ्ज अरबी में 1 से 9 साल तक होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ तुम वापस उससे कहो कि 5 साल के बजाय 10 साल कर ले और 50 ऊँट के बजाय 100 ऊँट कर ले। वो काफिर और खुश हो गया, कहा कि अब तो मुझे 100 ऊँट मिलने वाले हैं, 5 साल में क्या फ़र्क पड़ता है, लिहाजा वो खुशी से। कुरान करीम ने इस आयत को नाजिल किया, कहा ग़ुलिबतुर रूम, और ये बिल्कुल तारीख़ से भी साबित है। रोमन अम्पायर, पर्शियन अम्पायर की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आज भी डेट के साथ ये सब कुछ मौजूद है। 614 में कुछ हुआ था और 600 जो है फिर उसके बाद 32 के आसपास में ऐसा ही कुछ जो है पूरी तब्दीली हुई थी। तो कुरान करीम ने इसके अंदर कहा कि आज रोम गालिब हो गए हैं, यानी मगलूब हो गए, कमज़ोर हो गए, पस्त हो गए हैं। चंद सालों के बाद अल्लाह के हुक्म से फिर वो गालिब हो जाएंगे और उस दिन मोमिन भी कामयाब होंगे, मोमिन भी खुशी मनाएंगे। ये ठीक वो दिन था जब मक्के से हिजरत करके मुसलमान मदीना गए और बदर का वक्त था। उधर बदर में मुसलमानों को कामयाबी हुई, इधर दोबारा रूमियों को दोबारा वापस कामयाबी हुई। अल्लाह ताला कहते हैं बेनस्रिल्लाह, ये सब कैसे होगा? अल्लाह की मदद से। यंसुरु मन यशा, अल्लाह जिसकी चाहता है उसकी मदद करता है, इसलिए कि वो ज़बरदस्त है, रहमत करने वाला है। वाअदल्लाह, यहाँ भी कहा अल्लाह का वादा है। ला युखलिफुल्लाहु वादहू, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो मालूम हुआ कि अल्लाह का वादा होकर रहेगा। अगर पूरे कुरान के बजाय इस सिर्फ 6 आयतों को रोमियो और पर्शियन के सामने पेश किया जाए तो उनकी हिस्ट्री पूरी की पूरी आ जाती है कि देखो कुरान कितनी सच्ची किताब है, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में बैठकर सही सही बात तुम्हें बता दी, तो गोया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की तरफ से वही आती है। आप भी सच्चे हैं, कलाम भी सच्चा है, सब कुछ सच्चा है। तो हमारे और आपके लिए इसमें यह चीज़ है कि अल्लाह का वादा और कामयाबी नाकामी अल्लाह की मदद पर, तादाद की वजह से नहीं। बदर में भी मुसलमानों की तादाद कम थी, कामयाबी मिली। तो तादाद
قوت, हुकूमत, दौलत नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद और अल्लाह का वादा होता है। अल्लाह के वादे पर हमें और आपको हमेशा जो है भरोसा करना चाहिए। फिर इस सूरे के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी निशानियों का जिक्र किया है। निशानी यानी आयत जिसको कहा जाता है। एक आयत तो कुरान की है, दूसरा दिन रात जिंदा करना, मौत, हयात, ज़मीनों को जिंदा करना, बारिश का नाजिल करना, फिर जो है ज़बान जो इंसानों के अंदर है उसका इख्तिलाफ, हर मुल्क की अलग अलग ज़बानें, इंसान रात में सोता है सुबह को उठता है, फिर बिजलियों का चमकना, कड़कना, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की निशानियां हैं। अल्लाह ताला इन सारी निशानियों को बयान करके एक एक के ऊपर एक एक बात कहता है। कहीं कहता है इसमें अक़ल है समझने वालों के लिए, कहीं कहता है इसमें निशानी है सुनने वालों के लिए, कहीं कहता है इसमें अक़ल समझ है गौर व फिक्र करने वालों के लिए, कहीं कहता है इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो सूझ बूझ रखते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। तो मालूम हुआ कि ये सूरा हमको बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र, रिसर्च जिसको कहते हैं, तहक़ीक़ जिसको कहते हैं, कुरान ही ने सबसे पहले तहक़ीक़ की दावत दी। और आप देखिए किस सूरे में ये बात कही जा रही है, रोम, यानी ये वो कौमें हैं जो रात दिन इसी में लगी रहती हैं, रिसर्च में, इन्वेंशन, नई नई चीज़ों को ईजाद करने में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं में से एक निशानी ये भी कहा कि हमने तुम्हारे लिए जोड़ा भी बनाया, हर चीज़ का जोड़ा, और ख़ासकर शौहर बीवी, मियाँ बीवी का जोड़ा, ताकि एक दूसरे से सुकून हासिल करो, तुम्हारे दरमियान मवद्दत, रहमत हो। और इसमें भी निशानी अल्लाह ताला की। तो बहरकैफ बहुत सी निशानियों को अल्लाह ताला इसमें बयान किया, और ये सब चीज़ें हम रात दिन देख रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की निशानियों को सुनने के बाद, देखने के बाद अल्लाह की कारीगरी का एतराफ़ करें और उस अल्लाह की तरफ आ जाएं। लेकिन दुनिया सारी चीज़ों की तहक़ीक़ करती है, समुंदर की गहराई में जाती है, लेकिन अल्लाह को भूल जाती है। अब फ़िज़ाओं में उड़ रही है, लेकिन अल्लाह को भूल जाता है कि आखिर ये कौन बनाया, किस लिए बनाया। अगर गौर करें वो, तो ख़ुद अल्लाह ताला की कारीगरी, उसकी हकीकत उनके सामने आ जाएगी। आखिर में अल्लाह ताला ने इस सूरे में चंद आयतें ऐसी भी नाजिल किया है जो हमें चौंकाने वाली है, और ख़ासकर आज के हालात के लिए। ख़ासकर कहा ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर, ज़मीन में, समंदर में, सब जगह फ़साद, लड़ाई झगड़े। आज कैसे कैसे हथियार हैं, समुंदर के अंदर मार करने वाली, पानी से पानी में, हवा से हवा में, हवा से ज़मीन पर, ज़मीन से हवा में मार करने वाले हथियार हैं। किसको मारने के लिए? इंसानों को मारने के लिए। वो या खुद इंसान अपने हाथ से ऐसे हथियार बनाता है दूसरे इंसान को मारने के लिए। इंसान इंसान के खून का दुश्मन बन चुका है। हालांकि हम देखते हैं बहुत से जानवर एक दूसरे जानवर पर रहम करते हैं। शेर उस वक्त शिकार करता है जब वो भूखा होता है, अगर वो भूखा ना हो तो शिकार नहीं करता है। सांप को नहीं डसता है, दूसरों को डसता है। लेकिन इंसान ऐसा है कि उसके अंदर से अगर अल्लाह का डर और खौफ निकल जाता है, शरीयत निकल जाती है, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास निकल जाता है, इंसानियत निकल जाती है, तो खुद इंसानों का शिकार करता है, इंसानों को मारता है। आज ये जितने हथियार बनाए जा रहे हैं सब इंसानों को मारने के लिए। एक मुल्क दूसरे मुल्क का दुश्मन, एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान का दुश्मन, एक इलाके वाले दूसरे इलाके वालों का दुश्मन, एक ज़बान वाले दूसरे ज़बान वालों के दुश्मन। ये सब इंसान अपने हाथों से कर रहा है। गोया इंसान अपने हाथों से खुद तबाह हो रहा है। अल्लाह ताला उसको तबाह नहीं करेगा, वो खुद अपने हाथों से तबाह हो रहा है। हाँ, अगर ये चीज़ें होती हैं तो उसमें से इंसान अगर नसीहत हासिल कर ले तो वह अल्लाह की तरफ पलट आएगा, लेकिन इंसान नसीहत हासिल नहीं करता। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इस सूरे के अंदर एक और बात कही कि हमने इंसान को 3 स्टेप दिए, 3 जिंदगियां दी। एक बचपना है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है। यानी अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो बचपना बहुत कमज़ोर है, जवानी ताकतवर है, और बुढ़ापा भी कमज़ोर है। तो गोया 2 कमज़ोरी की हालत है, एक ही ताकतवर हालत है, और वो है जवानी। बचपन में क्या होता है, आदमी हर चीज़ का मोहताज होता है, माँ बाप के निगरानी में रहता है, माँ बाप के अंडर में रहता है, उसकी कोई अपनी ताकत और क़ुव्वत नहीं होती। बूढ़ा हो जाता है तो भी इंसान मजबूर हो जाता है, हर चीज़ का मोहताज होने लगता है, किसी चीज़ का मोहताज होने लगता है। जवानी एक ही है जो बड़ी ताकतवर है। कुरान करीम ने कहा कि ये तुम्हारे लिए ताकत और क़ुव्वत की चीज़ है। तो जवानी को सबसे बड़ी ताकत कहा गया है, और जवानी में ही आप देखेंगे कि हर जिम्मेदारियां भी होती हैं।
माँ बाप की जिम्मेदारी, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी, सोसाइटी की जिम्मेदारी, कौम की जिम्मेदारी, मुल्क की जिम्मेदारी, साथ साथ अल्लाह की भी जिम्मेदारी, अल्लाह का भी हक है। तो जवानी को अल्लाह ताला ने बहुत कीमती बयान किया। तो फिर ये जवानी क्या होनी चाहिए, किस में गुजरनी चाहिए, अल्लाह की फर्मा बरदारी में या उसकी नाफरमानी में? अगर सिर्फ पेट के लिए, ज़रूरत के लिए गुजारता है तो जानवर भी, दूसरे मखलूक भी अपनी अपनी ज़रूरत के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर इंसान में और जानवर में क्या फ़र्क रहा? लिहाजा ऐ इंसानों, इस जवानी की कदर करो। दूसरा, इसको यूं भी समझ सकते हैं कि इंसान के सामने 3 ज़माने, एक माजी है, पास्ट जिसको हम कहते हैं जो गुजर गया जाता है, एक फ्यूचर है जो आने वाला है, और एक प्रेजेंट है, हाल जिसको कहते हैं। माजी जो गुजर गया हम उसको वापस नहीं ला सकते, अब उस पर अफसोस करने की ज़रूरत नहीं। फ्यूचर, मुस्तकबिल जो आने वाला है वो आएगा भी, नहीं आएगा भी। तो हमारे कंट्रोल में जो चीज़ है वो हाल यानी प्रेजेंट, और ये बहुत शॉर्ट होता है क्योंकि हर वक्त माजी हो जा रहा है, हर आने वाला फ्यूचर यानी मुस्तकबिल है। तो जो वक्त तुमको मिला है उसको नेकी के लिए इस्तेमाल कर लो, आइंदा का फिक्र मत करो, उम्मीद में ना बैठो, जो गुजर गया उस पर अफसोस ना करो, बल्कि जो वक्त मिला है उस वक्त की कदर करो। ये आयत हमें हर एतबार से झंझोड़ने वाली और चौंकाने वाली है। सोच कर देखिए, जो लोग पिछले वक्त के ऊपर अफसोस करके बैठते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, कभी तरक्की नहीं करते, खा वो दुनिया के मामले में हो, दीन के मामले में हो, ईमान के मामले में हो। और जो लोग आने वाले वक्त पर तकिया लगाकर भरोसा करके बैठे हैं, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, वो भी कभी कामयाब नहीं होते। कामयाब वो होते हैं जो उसी वक्त उठकर चलना शुरू करते हैं, एक एक कदम बढ़ाते हैं, कदम बढ़ते जाते हैं। जब तक कदम नहीं बढ़ाओगे तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो जो ममालिक या मुल्क या कौम, वही कौम तरक्की की, कामयाब हुई जो आगे बढ़ना चाहती है, आगे बढ़ती है। आखिर में अल्लाह ताला ने इस सूरे में कहा कि देखो तुम ईमान जो लाए हो, ये ईमान लाना आसान काम नहीं है। ये ईमान लाने की वजह से बहुत सी रुकावटें, तकलीफ़ें होंगी, लेकिन सब्र करो और अल्लाह के बारे में यकीन करो। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, इसलिए कि अल्लाह का वादा हक़ है। अल्लाह जो भी तुमसे वादा करें कि ईमान वालों को ये होगा, या ईमान वाले कामयाब होंगे, ये ज़रूर होकर रहेगा। बेईमान नाकाम होंगे, पकड़े जाएंगे, सख्ती होगी उनके ऊपर, ये सब होगा, अल्लाह का वादा है, यकीन रखो। इसी पर इस सूरे को ख़त्म किया गया है। आखिर में उसके बाद सूरे लुक़मान है, बहुत छोटी सूरत है। लुक़मान ये भी एक नबी शुमार किए जाते हैं। इनके क़िस्से अरब में बड़े मशहूर थे, सब लोग इनके क़िस्से बयान करते थे। अल्लाह ताला ने इनको हिकमत अता फरमाया, हिकमत, विजडम, सोच, अच्छी सोच। बड़ी मुश्किल से मुश्किल चीज़ को आसानी के साथ पेश करते, और किसी इंसान को समझाना हो तो बड़ी अच्छी अच्छी मिसाल देकर लोगों को समझाते थे। तो इनकी हिकमत की बातें अरबों में बड़ी मशहूर थी। अल्लाह ताला ने उनके नाम से भी एक सूरह नाजिल किया, और उसके बाद कहा कि देखो तुम जिस लुक़मान को मानते हो, उनकी हिकमत की बातें बयान करते हो, तो वो लुक़मान भी तो उन्हीं बातों की दावत देते हैं जो हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। क्योंकि लुक़मान अलैहिस्सलाम जब आखिरी उम्र आई तो अपने बेटे को बुलाए और उनको एक नसीहत की। वो नसीहत को अल्लाह ताला ने इसमें बयान किया है। अल्लाह को वो नसीहत इतनी पसंद आई कि आम इंसानों के लिए भी रख दिया गया। तो मक्की सूरत होने की वजह से उनको दावत भी दी गई, और उन्हीं के, जिनको वो लोग मानते थे, उन्हीं की बातों को उनके ऊपर लाया गया कि देखो तुम में जो अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो तो इसी दीन को मानते हैं, उसी एक अल्लाह को मानते हैं जिसकी दावत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। तो फिर तुमको क्या तकलीफ है कि तुम उनकी बातों को नहीं मानते हो? तो सबसे पहले इस सूरे में वो बातें लेंगे जो लुक़मान अलैहिस्सलाम ने नसीहत की थी। लुक़मान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिकमत अता फरमाया, तो वो हमेशा अल्लाह की शुक्र अदा करते थे। और अल्लाह ताला ने कहा वमा यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, जो शुक्र करेगा तो उसका फ़ायदा उसी को, और जो कुफ्र करेगा तो अल्लाह बेनियाज़ है। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए सबसे पहले कहा ला तुश्रिक बिल्लाह, ऐ बेटे शिर्क कभी नहीं करना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वही हुक्म दे रहे हैं। क्यों? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा माँ बाप के हुकूक का ख्याल रखो, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, कि माँ बाप के हुकूक का ख्याल रखो। और हमने आपको सूरह बनी इसराइल में तफसील से बताया कि कुरान में 8 आयतें हैं जिसमें माँ बाप के हुकूक। फिर कहा गया कि अगर माँ बाप की सारी बातों को मानना है सिवाय एक बात के नहीं मानना, और वो ये कि अगर वो शिर्क की तालीम दें
تو तुम उनकी इताअत मत करो। अगर तुम्हारे माँ बाप मुशरिक हैं, काफिर हैं, तो उनकी सारी बातों को मानना, उनकी खिदमत करना, उनका देखभाल करना, उनकी तीमारदारी करना, उनके हुकूक अदा करना, क्योंकि वो दुनिया में तुम्हारे साथी, दुनिया के मामलात में तुम उनके साथ भलाई के साथ करो। बात जो नहीं मानने की है वो ये सिर्फ कि शिरक का काम हम नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ उनके साथ भलाई के साथ करना है। फिर उसके बाद कहा है बेटे तुम जो कुछ भी नेकी करोगे, अगर वो एक राई के दाने के बराबर हो, यानी इतना छोटा सा, और वो जाकर किसी पहाड़ के नीचे छुप जाए या आसमान के किसी किनारे में या जमीन के किसी हिस्से में, क़यामत के दिन अल्लाह ताला लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा। ये है आखिरत का तस्वुर, ये यकीन होनी चाहिए आखिरत का, कि हर इंसान को ये जानना चाहिए कि वो रात के अंधेरे में हो या दिन के उजाले में हो, बंद कमरे में हो या तन्हाई में हो, वो अल्लाह की पकड़ से दूर नहीं है। एक छोटी सी छोटी चीज आप देखिए, राई का दाना कितना होता है, जिसको मस्टर्ड कहते हैं, एक दाना उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इतनी छोटी सी चीज भी किसी पहाड़ के अंदर छुपकर अंधेरे में समुंदर की गहराई में भी कोई करेगा, रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन लाकर उसके सामने पेश कर देंगे। फिर उसके बाद कहा गया अक़ीमिस सलात, ऐ बेटे नमाज कायम करो, भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको। और ये तीनों काम बड़े मुश्किल हैं, पांचों वक्त नमाज पढ़ना यकीनन बड़ा मुश्किल है, तो और भलाई का हुक्म देना तो ज़रूरत है कि पहले हमको भलाई पर चलना पड़ेगा, बुराई से रोकना तो पहले हमको बुराई से रुकना पड़ेगा। तो कहा गया ये बड़ा मुश्किल काम है, तो वस्बिर अला मा असाबक, तो इन तीनों कामों में जो भी तकलीफ होगी उस पर सब्र करो, बेशक ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर उसके बाद अखलाक भी सिखलाए गए, कहा गया कि लोगों के लिए तुम अपने गालों को ना फुलाओ, यानी फ़ख्र, गुरूर, तकब्बुर, हसद, ये सब मत करो। वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, ज़मीन में अकड़ के न चलो, इसलिए कि अल्लाह फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। और जब ज़मीन पर चलो तो नरमी के साथ चलो, बात करो तो नरमी से बात करो, अपनी आवाज़ को बड़ों के सामने ऊंची मत करो। क्यों कि गधा, उसकी आवाज़ बहुत बुरी है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता है, तो गोया इंसान को कहा गया है कि तुम आवाज़ बुलंद ना करो। ये एक नसीहत थी जो हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को किया, तो इस सूरह के अंदर इसको रखा गया। उसके अलावा दो बातें और है जो सिर्फ इसी सूरत में बयान की गई हैं और दूसरा कहीं नहीं, तो मैं उसको भी आपके सामने बयान करता हूँ। वो कहा गया वो ये कि मिनन नास, बहुत से लोग हैं, चूँकि मक्के की दूर है, मक्के में एक शख्स था, और आपको मालूम होना चाहिए कि मक्के में बुत परस्ती पहले से नहीं थी, बुत परस्ती बाद में आई। अमर बिन लुहई एक शख्स था जो एक बार शाम गया, शाम यानी सीरिया, और वहाँ से एक बुत सबसे पहले ला के रखा। उसके बाद जो भी आदमी काबे का बड़ा बनता था या वहाँ जितने सरदार होते थे, वो लोग भी अपनी बड़ाई के लिए कि उसने ला के रखा तो हम क्यों पीछे रहें, तो वो भी कहीं से जाता और वहाँ से बुत ला के रखता था। इस तरीके से करते करते मक्के के अंदर बुत परस्ती आ गई, वरना वहाँ बुत परस्ती नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने कहा वो मिनन नास, लोगों में से कुछ लोग हैं जो लहवल हदीस खरीदते, यानी बुत परस्ती की दावत या शरीयत के खिलाफ। मकसद उनका क्या है, लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से लोगों को गुमराह करें। इसी तरीके से एक दूसरी रिवायत भी बयान की जाती है कि कुछ लोग जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पेश करते तो ये लोग कुछ लोगों को तैयार करते थे, जहाँ लोगों को बुलाकर पुराने लोगों के किस्से कहानियाँ बनाते, शोर मचाते ताकि लोग कुरान से दूर हों और उसके ऊपर पैसा खर्च करते। तो अल्लाह ताला ने उसकी तरफ भी कहा, जो लोग भी दीन से हटाने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं तो गोया लहव हदीस है, और जो लोग इसको ख़रीदते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। आज हमारे और आपके लिए क्या है, हमारे और आपके लिए यह है कि जो भी नमाज या दीन या कुरान से कोई चीज़ हमको हटाएगी, किसी भी चीज़ की मोहब्बत, चाहत, आदत हमको इन चीज़ों से रोकेगी, वो लहवल हदीस है। और आज लोग ये लहवल हदीस पैसे देकर ख़रीदते, यानी गुनाह खुद ख़रीदते हैं। अल्लाह ताला ने उसकी वईद बयान किया, जबकि ईमान वालों से कहा, ईमान वालों कि ये कुरान तुम्हारे लिए रहमत है, हिदायत है, इसलिए तुम नमाज, ज़कात, इन सब चीज़ों को के ऊपर पाबंदी करो। आखिर में अल्लाह ताला ने एक बड़ी अहम बात कही है जिसके ऊपर अक्सर लोग एतराज़ भी करते हैं, लेकिन वो हकीकत है, वो ये कि क़यामत के बारे में बार बार सवाल होता है, क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। उसका इल्म प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा जाता, अल्लाह ने बार बार उसका जवाब दिया। यहाँ भी कहा
क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को मालूम। बारिश कब होगी ये भी सिर्फ अल्लाह को मालूम, यानी कब होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, फ़ायदेमंद होगी, नुकसान होगी, ये सब उसमें। ये नहीं कि सिर्फ कब होगी, वो तो हम भी बादल देख कर कह दे सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि फॉरकास्ट वाले कहते हैं फलां दिन बारिश होगी, नहीं होती, नहीं कहते हैं हो जाती। लिहाजा ये सब चीज़ें बदलने वाली नहीं है। हजार दुनिया तरक्की कर जाए साइंस और टेक्नोलॉजी, हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन कुरान की इस आयत के खिलाफ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद कहा माँ के पेट में जो है, तो यहाँ सिर्फ जेंडर मुराद नहीं है कि लड़का या लड़की, बल्कि वो औलाद नेक बख्त होगा, गुनहगार होगा, साले होगा, अच्छा होगा, फरमाबरदार होगा, ये सारी चीज़ों उसमें मुराद है। फिर कल के दिन तुम क्या करोगे, यानी कल की खबर सिर्फ अल्लाह जानता है। किस इंसान की मौत कहाँ आएगी ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। यहाँ मैं सिर्फ एक वाक़या सुनाकर हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का, कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उन्होंने पूछा मेरी ज़िंदगी कितने दिन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ऐसे हाथ इशारा किया, पंजा यानी 5 उंगलियाँ दिखाई दी। अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह परेशान हुए कि 5 दिन, 5 महीना, 5 साल, 5 घंटे, कुछ समझ में नहीं आया। तो उस ज़माने में इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह थे जो ख्वाब की ताबीर बतलाते थे, इन्होंने उनके पास भेजा कि जाओ और ख्वाब की ताबीर हो। तो उन्होंने कहा जाकर कह दो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कि उम्र यानी किस इंसान की ज़िंदगी कितनी है, कब मौत आएगी, ये उन 5 बातों में से एक है जिसका इल्म अल्लाह को है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको इस तरह से इशारा किया कि ये 5 बातों में से, यानी 5 दिन 5 साल मुराद नहीं, 5 बातों में से एक है जिसका इल्म अल्लाह को सिर्फ। तो मालूम हुआ कि ज़िंदगी, मौत, हयात ये सब अल्लाह के हाथ में। उसके बाद एक और छोटी सी सूरत है, सूरतुस सजदा, सिर्फ 3 रुकू की आयत सूरा है, जिसमें अल्लाह ताला ने तौहीद, रिसालत, आखिरत को बयान किया है, और ख़ासकर दोबारा पैदा होने को, चूँकि बार बार लोग सवाल करते थे, और इस सूरे की बड़ी अहमियत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फजर में अक्सर पहली रकात में पढ़ा करते थे। इसको पहले ही आयत से जो है कभी तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसमें तीनों बातों को यानी तौहीद, रिसालत को एक साथ जमा कर दिया, हत्ता कि ईमान और गैर ईमान वालों का भी फ़र्क बता दिया कि मोमिन और फासिक दोनों बराबर नहीं हो सकते। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे कान, आँख और दिल ये सब इसलिए बनाए गए हैं कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, यानी कान से सही बातें सुनो, हक़ सुनो, आँख से हक़ की तरफ देखो, दिल से हक़ को पहचानो। और अगर कोई आदमी इन सब चीज़ों को नहीं पहचानता है, वो गुमराह हो जाता है, तो याद रखो अगर तुम सिर्फ इसलिए आखिरत का इनकार कर रहे हो कि आखिरत के दिन रब को हम कैसे मुँह दिखाएंगे, तो तुम उससे बच नहीं सकते, मौत तुम्हें ज़रूर आएगी। फिर उसके बाद मुजरिमीन का जिक्र करते हुए कहा गया कि मुजरिमीन, गुनहगार जब क़यामत के दिन देखेंगे अजाब, सब कुछ, तो कहेंगे अल्लाह हमने देख लिया, हमने सुन लिया, हमने यकीन कर लिया, फरजिअना हमको वापस भेज दीजिए, हम नेक अमल करके आएंगे, हमको यकीन हो गया। अल्लाह ताला कहेगा नहीं, अब दोबारा तुमको चांस नहीं। ये हकीकत होने वाला है। अक्सर इस आयत की तफसीर में मैं वाक़या सुनाता हूँ कि आदमी जब चूहे को पकड़ लेता है, चूहे को भूख लगी रहती है, लेकिन रात भर उसी डब्बे में रहता है, नहीं खाता है। जानते हैं वो क्या सोचता है, इस बार अगर निकल गया तो दोबारा कभी इस घर, क्या इस गली में भी नहीं आऊँगा। लेकिन घर वाले क्या करते हैं, अक्लमंद होंगे तो सुबह को उसे छोड़ेंगे नहीं, उसको मारते हैं। तो वो जो चिल्लाता है वो क्या कहता है, नहीं एक बार छोड़ दो, दोबारा हरगिज नहीं आऊँगा, एक बार छोड़ दो दोबारा। यही हाल उस दिन इंसान का होगा। मुजरिम जब देख लेंगे जहन्नम को तो कहेंगे वापस भेज दो, अल्लाह ताला कहेगा नहीं। दूसरी जगह अल्लाह ताला कुरान में कहा कि हाँ अगर हम तुमको भेजेंगे तुम फिर वही करके आओ। तो मालूम हुआ कि दुनिया में हमारे लिए सब कुछ है। फिर इसमें यह भी कहा गया है तुम्हारे पास रसूल आए, किताबें आई, दीन आया, तुम उसको नहीं सुधरे, उसको हासिल नहीं किए। इस सूरे में एक सजदा भी है। नेक लोगों से कहा गया कि नेक लोगों तुम फ़राइज़ की पाबंदी तो करते हो, कभी कभी रात की तन्हाई में अपने आप को बिस्तरों से भी दूर रखो, यानी तहज्जुद की तरफ, नफिल की तरफ इशारा है, उसकी भी तवज्जो दो। अल्लाह ताला तुमको इतनी सारी नेमतें जो दिया है, इन सारी नेमतों का ख्याल रखो। और उसके बाद कहा गया कि जब क़यामत का दिन होगा वो कामयाबी का दिन होगा, और ये कामयाबी सिर्फ सच्चों को मिलेगी। कौन सच्चे? ईमान वाले। जो ईमान वाले नहीं हैं यानी काफिर, उस दिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अलबत्ता अल्लाह ताला ने धमकी दिया उनको कि तुम भी इंतज़ार करो, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, और जब क़यामत का दिन आएगा तो क्या होगा, तुम अज़ाब को देख कर वापस आने की बात करोगे, तुमको मोहलत नहीं मिलेगी।
कहा फ़आरिज़ अन्हुम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे दूर हो जाइए, वंतज़िर, इनको इंतज़ार करने दीजिए, इन्नहुम मुंतज़िरून, हम भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो अल्लाह की पकड़ जब आएगी तो फिर ये हरगिज़ नहीं बच सकेंगे। एक छोटी सी सूरत है लेकिन बहुत सी चीज़ें इसके अंदर बयान की गई। बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में इसको पढ़ते थे। इसमें जो है क़यामत के दिन का भी कहा गया कि तुम उसको भूल गए, तुम उसको झुटला दिए, तो आज तुम जाओ अजाब चखो, क्योंकि तुमको तो खबरदार किया गया था कि क़यामत आएगी, हिसाब व किताब है, आसमान ज़मीन इन सब चीज़ों को अल्लाह ने बयान करके तुम्हें बतलाया था। तुम कहते थे कि हम दोबारा कैसे पैदा होंगे, तो अल्लाह ताला ने तुमको नहीं समझाया कि जब तुमको पहले बार पैदा कर दिया तो दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है। ये सब चीज़ों को छोटी छोटी आयतों में अल्लाह ताला ने यहाँ बतलाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सबको भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक और सालिह बनने की तौफीक अता फरमाए। ख़ासकर हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम जो नसीहतें किए थे, उन नसीहतों पर हमें भी और अपने औलाद की, क्योंकि इंसान औलाद की बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र करता है, जबकि सबसे ज़्यादा ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए, आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में जब तक रखे ईमान की हालत में रखे, और जब दुनिया से ले जाए ईमान की हालत में ले जाए। अल्लाह हम जो कुछ अमल करते हैं उसको कबूल फरमाए। इस महीने में भी जो कुछ हम नेकियां कर रहे हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, नवाफिल को कबूल फरमाए, फ़राइज़ को कबूल फरमाए, और जो कुछ हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ देते हैं, अल्लाह ताला उसको भी कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।